हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी CHSL की? तो CHSL की जो वीडियो मैं लाने वाली थी, कम ही वीडियो में ला पाऊँगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। वो मैं ले आई हूँ। नंबर 1 वीडियो जो है आपके सामने है। 2025 में पूछे गए सवाल, जो स्टेनोग्राफर पेपर हुआ था अभी, उसके मैंने सारे सवाल यहाँ पे डाल दिए हैं। और आपको भी थोड़ी सी हैरानी होगी, 3 शिफ्ट में 70 से ऊपर सवाल पूछे गए थे वो कैब के। तो वो कैब को तो हल्के में आप लीजिए मत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एडुकेटी ने ऐसा क्या पूछ लिया है। थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा है, तो वो देखते हैं। जल्दी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था ना, उन्होंने बोला है सिंबल दैट सर्व एज एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब इन्होंने एम्बलम के लिए सिनोनिम पूछ लिया है या सिंबल के लिए सिनोनिम पूछ लिया है। तो वहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो आंसर टोकन यही समझ में आया। बाकी सारे बेकार थे जो बाकी के थे ना, तो टोकन वॉज द आंसर। और एक सवाल पूछा स्टेशनरी और स्टेशनरी, ये आपको पता होना चाहिए विच वन इज़ विच। दो स्पेलिंग्स हैं और मतलब भी दो ही हैं। और आपको ये सेंटेंस साथ में दिया हुआ था, द कार रिमेन्ड वॉट एट द रेड लाइट। देखिए ये जो ARY वाली स्पेलिंग आप देख रहे हो ना, ये होता है समथिंग नॉट मूविंग। स्टेशनरी मतलब एक जगह पर रुका हुआ, तो आंसर आपका ये था, ठीक है। कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द रेड लाइट। एट यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लगाना। और जो स्टेशनरी है दूसरे वाला, इसका मतलब होता है जो आपका पेन पेपर ये सब मटेरियल होता है ना, वो स्टेशनरी। ई आता है उस वाले स्टेशनरी में, ए आता है जब मूव नहीं कर रही है उसमें, ठीक है। स्टेशनरी स्टेशनरी दो अलग स्पेलिंग्स हैं ये। अगला पूछा था कैंडिड का कोई सिनोनिम, वो डबियस है। अच्छा ये थोड़ा सा ना वैसे डाउटफुल है, मेरे को भी लगा था ये कैसे हो गया, लेकिन कैंडिड के भी दो मतलब है और डबियस के भी दो मतलब हैं। अभी मैं समझाती हूँ कैसे। कैंडिड होता है ऑनेस्ट, ठीक है। सबसे पहला तो ऑनेस्ट हो गया कि जो सामने सामने आपके है, कोई बनावट नहीं कोई मिलावट नहीं। आप उसको ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लेते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। डबियस क्या होता है? डबियस जो अनसर्टन है, जो डायरेक्ट नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कुछ हो कुछ नहीं हो, तो डाउटफुल। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी मतलब वो फिक्स्ड है, और कोई चीज़ डबियस होगी तो वो फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से ये सिनोनिम बैठ सकते हैं। थोड़ा सा घुमा के पूछा है, आप ये चीज़ नोटिस करना, हल्के हल्के क्वेश्चंस को ना घुमा कर पूछा गया है। घुमा कर भी क्या पूछा है, मीनिंग के साथ थोड़ा सा प्ले किया है एडिक्विटी ने। चलो अगला देखते हैं। स्क्रैप्यूलस और इसका एंटोनिम पूछा था डिसऑनेस्ट। स्क्रैप्यूलस होता है जो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही केयरफुल सब कुछ करने वाला इंसान होता है ना, उसको आप स्क्रैप्यूलस बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी उसमें बेईमानी वाली बात नहीं है। तो सिंपल इसका तो डिसऑनेस्ट बैठता है, ठीक है। एक पूछा था ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, उसको आप एनेक्डोट बोलते हो, ठीक है। एनेक्डोट होती है आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई हो सकती है, ऐसी कोई छोटी सी कहानी एनेक्डोट, कोई किस्सा किस्सा कह सकते हो आप। चलो सिंपल था। नेक्स्ट अप्रूव, उसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट। अप्रूव मतलब कि अप्रूवल दे देना, हामी भर देना किसी चीज़ की, और रिजेक्ट मतलब मना कर देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल होता है हार मान लेना, टू गिव अप। जैसे मान लो स्पोर्ट्स का कोई इवेंट चल रहा है और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जो है प्लेयर दिया जा रहा है, तो मैं कह सकती हूँ आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल। मतलब उन्होंने अपना टॉवल जो है वो फेंक दिया, अब उनसे और नहीं खेला जा रहा है। टॉवल क्यों यूज़ करते हैं? स्पोर्ट्स के दौरान अपने आप को पसीने वगैरह पहुँचने के लिए। उससे आप याद रखो, थ्रोइंग इन द टॉवल मतलब कि अब गिव अप कर दिया है, यील्ड कर दिया है, ठीक है ना। टू यील्ड भी बोल सकते हो, टू यील्ड इसका भी मतलब होता है हार मान लेना। चलो जंप द गन होता है एक्ट प्री मेच्योरली, ये इसका आंसर था वहाँ पे। जंप द गन मतलब कि अभी थोड़ा रुकना था, ठहरना था, सोचना समझना था, एकदम से एक्ट नहीं करना था। आपने बहुत जल्दी एक्ट कर दिया, देन यू जम्प्ड द गन। यू शुड नॉट जंप द गन, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। अगला देखो एरेन, एंटोनिम होगा जस्टिफाई। ये भी ना मुझे टेढ़ा लगा। क्यों टेढ़ा लगा? एरेन का मतलब होता है कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है और आप पे आरोप लगाया गया है, ठीक है। एरेन का ये मतलब होता है कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है और आप पे आरोप लगाया गया है। अच्छा जस्टिफाई का क्या मतलब है? जस्टिफाई एक तो होता है कि सही ठहराना, ठीक है, अपनी बात को सही ठहराना। तो वही यहाँ पे लॉजिक बैठता है। कैसे? कि आपने अपने आप को सही साबित किया है, जस्टिफाई किया है। एरेन मतलब चार्ज कर दिया, आप पे आरोप लगाया गया है, आ जाओ और जवाब दो। एरेन मतलब टू कॉल टू द कोर्ट टू आंसर, भाई अपनी जस्टिफिकेशन दो। तो उल्टा इसका होगा, एंटोनिम होगा जस्टिफाई करना, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा लगा मुझे। अच्छा नेक्स्ट देखो, बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मारना।
बड़ा सिंपल है ना। ये क्या है, मरे हुए घोड़े को मारने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। होपलेस इशू में अपने टाइम को ख़राब करना होता है टू बीट अ डेड हॉर्स। देखो मैंने ना बहुत ज़्यादा, मैंने क्या, हर एक टीचर से आप यही सुनोगे, आप नए नए अगर आए हो ना एसएससी की गेम में, तो PYQs जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से रिपीट करते ही करते हैं। देख लेना ये 70 में से कुछ ना कुछ आपको टकर सकता है, तो डोंट मिस दिस आउट। हो सकता है ना भी आए, लेकिन प्लीज़ डोंट मिस दिस आउट। चलो अगला देखेंगे, लिबरेशन। लिबरेशन का एंटोनिम वहाँ पूछा गया था। लिबरेशन होता है फ्रीडम। कोई अभी तक बंदी था और उसको लिबरेट कर दिया गया है, उसे लिबरेशन कहेंगे, है ना। लिबरेशन यानी फ्रीडम। और उल्टा क्या है, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद में रखना, इम्प्रिजन करके रखना, वो कैप्टिविटी है। तो एंटोनिम क्या हुआ लिबरेशन का, कैप्टिविटी। इजी है ये तो। देखो ये यहाँ पे देख लो, साइड वर्ड्स पूछ दिए हैं। साइड वर्ड्स यानी कि हत्या। साइड होता है हत्या। एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या करना जो वो एक्ट है उसको कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड। वन अनाउंसमेंट हियर कि मैं ना नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो रूट वर्ड पे होगी, और वो भी इंस्टेंट होगी, इसकी तरह वो डिटेल नहीं होगी जैसे मेरी बाकी क्लासेस होती हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, वो भी साइड, मीनिया, फोबिया, फाइल, ये सब वर्ड्स देखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में झटपट उनको कर लो, है ना। चलो अगला सवाल ना इनका मिस्टेकन था, कुछ का कुछ उन्होंने आंसर दिया था। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर, आंसर इसका एमनेस्टी होगा। एमनेस्टी होता है माफ़ कर देना, पार्डन ग्रांट कर देना, ठीक है। अच्छा बाकी के दो मैंने क्यों डाले हैं, एक तो इन्होंने रिप्रीव पहले किया था फिर करेक्ट करके एमनेस्टी बताया है। तो रिप्रीव होता है कि अस्थायी रूप से आपको पनिशमेंट से राहत मिली है। रिप्रीव मतलब थोड़ा सा आपकी, जैसे आपने वीटोज भी पढ़े होंगे आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में, फॉरगेट दैट। रिप्रीव होता है आपकी जो पनिशमेंट थी ना उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, या तो आपको माफ़ कर दिया गया है, मतलब आपको थोड़ा सा हल्का पनिशमेंट दिया गया है, उसको रिप्रीव होता है, या थोड़े टाइम के लिए फ्री कर दिया गया है। अच्छा एब्सोल्यूशन क्या है, एब्सोल्यूशन होता है कि आपके पाप से आपको मुक्ति दे दी गई है, पाप मुक्ति। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, एन ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल पार्डन वर्ड आ गया ना तो एमनेस्टी ही आंसर हो सकता है। कन्फ्यूजिंग थे इसके सिनोनिम्स, तो देखो मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा अगला पूछा है असेंट। असेंट का एंटोनिम डिसेंट। असेंट होता है ऊपर जाना और डिसेंट होता है नीचे आना, ये तो सिंपल है। अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, विडोवर। ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है वो विडोवर कहलाता है। विडोवर, विडो आप लेडी के लिए यूज़ करते हो, विडोवर मैन के लिए यूज़ करते हो। चलो अगला है एक्सक्विसिट। इसका आपसे सिनोनिम पूछा गया था। एक्सक्विसिट का मतलब होता है कुछ चीज़ बहुत सुंदर, बहुत ही, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर कोई चीज़ है वो एक्सक्विसिट कहलाती है। तो इसका सिनोनिम ना ऑप्शंस के हिसाब से डेलिकेट था। डेलिकेट होता है कुछ नाजुक, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ नाजुक सी चीज़ है, उसको आप डेलिकेट बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिनोनिम नहीं है, लेकिन देखो वही है कि एसएससी है, थोड़ा गेम तो प्ले करेगा ही। जैसे कि मेरे बाकी लेक्चर्स में ना मैं बहुत सारे सिनोनिम्स और थोड़े बेतुके भी सिनोनिम आपको बताती हूँ या एंटोनिम बताती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं जानती हूँ कि एसएससी इस तरह से ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड करता है। चलो एक क्वेश्चन था जिसमें कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ये दो वर्ड थे और आपको एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चूज़ करना था कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है ना वो स्पेलिंग में ही छुपा हुआ है। देखो कंप्लीट की स्पेलिंग क्या होती है, कंप्लीट की स्पेलिंग में ई आता है, PLET, ई, ओके, वो कंप्लीट की स्पेलिंग होती है। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो है ना इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पूरक होना या किसी चीज़ को पूरा करना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी कुछ मिलता है तो उसको भी आप क्या कहेंगे उस चीज़ को कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे आपने सूट पहना है, सूट के साथ टाई नहीं लगाई है, टाई लगा लेंगे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, मतलब पूरे सूट को कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, उसको कंप्लीट कर देगी आपके लुक को। अच्छा पहले वाला कॉम्प्लीमेंट क्या है ये तो आप जान ही गए होंगे अब, क्योंकि दूसरे वाला पता लग गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, है ना, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये थोड़ा सा जो होमोनिम वाला भी ये प्ले अराउंड कर रहे हैं। कोल्ड शोल्डर होता है किसी को अगर कोल्ड शोल्डर दे रहे हो ना तो किसी को इग्नोर कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो हम बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, गेव मी द कोल्ड शोल्डर, ऐसे बोलते हैं कि इसके आगे ना गिव या गेव, ऐसे गिव ही लगता है इसके आगे ना, तो गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना, ठीक है जी। अब अगला बोला है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का आपसे सिनोनिम हाँ पूछा गया था तो आंसर था ट्रिविया। तो फ्रिवोलस कुछ होता है सिली, कुछ अनइम्पॉर्टेंट जो सीरियस ना हो वो फ्रिवोलस कहलाता है। आप महत्वपूर्ण, मूर्खतापूर्ण, ऐसी कोई चीज़ है वो फ्रिवोलस होगी।
ट्रिविया क्या है? ट्रिविया भी होती है कुछ अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़, ट्रिवियल चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, वो ट्रिविया होगा। तो फ्रिवोलस एंड ट्रिविया काफ़ी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए टेसिटर्न। टेसिटर्न का भी इन्होंने सिनोनिम पूछा था। टेसिटर्न एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिजर्व्ड हो, शाय हो नेचर में, जो अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करता है, वो टेसिटर्न होता है। यहाँ पे आप शाय भी बोल सकते थे, तो रिजर्व्ड इसका सिनोनिम था। वुल्फ क्राई होता है झूठी मूठी रोना और रेज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है। बस वही बोलते हैं ना कि शेर आया, वो झूठी क्राई चिल्लाता है ना वुल्फ, तो वो वुल्फ क्राई कहलाता है। चलिए, अ पार्टनर इन क्राइम इज़ अकम्प्लीस। अकम्प्लीस वो व्यक्ति है जो आपके साथ क्राइम में शामिल था, ठीक है। पार्टनर इन क्राइम अकम्प्लीस। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट होता है एक्यूज, यानी किसी पर आरोप लगाना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का ना एक्चुअल मतलब होता है कि सच कबूल लेना, मतलब जो भी अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो आप उसको कन्फेस कर रहे हैं, तो वो कन्फेस इसका सही बैठता है। पर आई डोंट नो, एक्यूज़ वहाँ पे दिया था तो एक तरह से आरोप लगाना होता है एक्यूज़, तो ये किस तरह है? आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, तो थोड़ा सा आप चेक कर लेना इसको। विसिनिटी होती है नियरनेस, किसी चीज़ का निकट होना, पास होना, और इसका सिनोनिम होता है प्रॉक्सिमिटी भी किसी चीज़ का पास होना, आपके करीब होना। चलिए, सुपरफिशियल, उसका एंटोनिम पूछा गया था, तो सुपरफिशियल का एंटोनिम यहाँ पे है डीप। सुपरफिशियल के लिए एक वर्ड याद कर लो, छिछला पानी। छिछला पानी कैसा होता है? जो डीप ना हो। जो बीच पर पानी होता है वो कैसा होता है? छिछला होता है, मतलब वो डीप नहीं होता। तो डीप होना मतलब गहरा होना, और सुपरफिशियल जो ऊपर सतही है, नीचे तक नहीं है, ठीक है, गहरा नहीं है। चलिए, नाल्ड क्या है? ये एक सेंटेंस के थ्रू पूछा गया था। नाल्ड होता है कुछ रफ, कुछ ट्विस्टेड, मतलब वो देखने में बहुत ही रफ पुराना सा है, तो वो नाल्ड है। आप एक पुराने पेड़ के तने के लिए नाल्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नाल्ड स्टेम बोल सकते हैं उसकी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में वहाँ पूछा गया था वो था नाल्ड हैंड्स ऑफ एन ओल्ड मैन, इस तरह से कुछ पूछा गया था। हैंड्स ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के नाल्ड हैंड्स, इस तरह पूछा गया था। चलिए, डाइवल्ज होता है पूरी तरह से ओपन अप हो जाना, सामने सब कुछ सच्चाई रख देना। इसका एंटोनिम होगा छुपाना, यानी हाइड करना। सिंपल है। एक वर्ड पूछा गया है पुट वंस फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखना। एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब है हार ना मानना, रिफ्यूज़ टू यील्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, थ्रो इन द टाल, अपने तौलिए को फेंक देना, लेकिन आप पैर नीचे रख रहे हैं मतलब अभी आपने हार नहीं मानी है। चलिए, अगला क्या पूछा है? अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल दैट ट्रेवल टुगेदर, एक ऐसा लोगों का या जानवरों का ग्रुप, झुंड, जत्था कहलाता है कारवां। इजी है ये तो। देखो, रोटेट का सिनोनिम रिवॉल्व। रोटेट क्या होता है? गोल गोल घूमना, और रिवॉल्व भी वही होता है। एस्टीम पूछा है। एस्टीम नाउन वर्ब दोनों की तरह एक्चुअली इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट जो है ना वो नाउन है, तो एस्टीम यानी कि इज्जत, किसी की प्राइड, उसकी बात हो रही है। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्टेम्प्ट होता है निंदा, किसी की बुराई, ठीक है। चलिए, अगला पूछा है टू मीट वंस वाटरलू में एक युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, और वहाँ पर आई डोंट नो, नेपोलियन आई गेस, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है उस बात का। वो जो भी मेन पर्सन थे ना वो वहाँ हार गए थे, तो किसी का वाटरलू अगर वो पहुँच जाता है ना तो मतलब वो डिफ़ीट उसकी हो जाती है, यानी वो हार जाता है। तो अपने वाटरलू से मिलना मतलब डिफीट से मिलना, ठीक है। एग्जाम्पलरी होता है एग्जाम्पल सेट करना, इतना मतलब वो इतना बढ़िया है, उत्कृष्ट है कि वो एग्जाम्पल सेट हो गया है, तो उसका सिनोनिम तो एक्सीलेंट ही होगा। एक्सीलेंट भी क्या हुआ? अव्वल दर्जे का, सबसे बढ़िया। एग्जाम्पलरी जिसने एग्जाम्पल सेट कर दिया, इतना अच्छा है। एक्सीलेंट बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए ये वर्ड देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है किसी चीज़ में डिले कर देना, देर कर देना। इसका एंटोनिम पूछा गया था ईगरनेस क्या है? किसी चीज़ को करने के लिए बहुत आतुर होना। आप बड़े आलसी टाइप के हैं तो आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ईगरनेस है, उत्तेजना है, तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाते हैं, है ना। चलिए, अगला जो वर्ड है अ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ही बदल देना, अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच एंड अंडरलाइंग अजम्पशन। जो भी पहले एग्जिस्ट करता था उसको पूरी तरह से बदल दिया है, अ पैराडाइम शिफ्ट। जैसे कि अभी तक जो प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोग्रामिंग में यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ,
वो कैसे होती थी, कोड्स के थ्रू होती थी, लेकिन AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। अभी कोड्स जो है ना वो बैक सीट ले चुके हैं एंड दिस इज़ द पैराडाइम शिफ्ट इन एज ऑफ कंप्यूटर्स नाउ। जो भी अभी चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी की एज चल रही है, उसमें पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है क्योंकि AI बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला देखिए, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है, एपिटमी। एपिटमी होता है किसी चीज़ में बिल्कुल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोई चीज़ है ना, वो एपिटमी है। जैसे कि किसी का रिश्ता बहुत अच्छा है तो वो क्या बोलेंगे आप उसके लिए, देयर रिलेशनशिप इज़ एन एपिटमी ऑफ लव। प्यार का अगर कोई एग्जाम्पल देखना है तो उनका बॉन्ड देखिए, इस तरह बोलेंगे। या जैसे मदर टेरेसा थी, वो एपिटमी ऑफ काइंडनेस थी, उनके अंदर इतना दया भाव था कि वो उसका अकेला ऐसा उदाहरण थी, उनके जैसा कोई और नहीं, वो एपिटमी थी। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह इन्होंने पूछा है। यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ ब्लैंक दिया था, जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है ये ब्लैंक था, ION लिखा था, और फिर पूछा था मीन्स अ ग्रुप इन अ विद इन अ लार्जर ग्रुप। बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप बन जाए तो उसको आप फैक्शन कहते हैं। फैक्शन कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की अगर क्लास ली है ना तो ये सब वर्ड वहाँ पे थे ही। ठीक है, फैक्शन होता है बड़े ग्रुप में छोटा ग्रुप, फैक्शन। चलो, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो एक पूछा था इलिसिट का, सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, इसका सिनोनिम पूछा था, तो सिनोनिम इसका था इलीगल। इलीगल, इलिसिट होता है कुछ इलीगल, सिंपल है। हाँ चलो, अगला है अबॉलिश। अबॉलिश का इन्होंने एंटोनिम पूछा था। अबॉलिश होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, रद्द कर देना। उल्टा इसका इस्टेब्लिश है, यानी स्थापित करना, सिंपल स्थापित करना। देखिए विद एन एस ऑफ, ये एक इडियम पूछा है इन्होंने। विद एन एस होता है बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से, विद एन एस ऑफ। ठीक है, अभी देखो ये इन्होंने पूछे हैं व्हाट डू यू कॉल इट, क्लोज टेस्ट और वॉट एवर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस अबाउट द डैश ऑफ आर्ट। तो आंसर ना 4 आंसर थे, उनमें से 3 वर्ड के थे, तो आप सबसे अप्रोप्रिएट वाला लगा कर देखोगे आपको। ये तो वैसे आसान होता है मेरे हिसाब से, जैसे कि मेरे को ना बस साइंटिफिक डिस्कवरीज ये क्लिक हो गया था, फिर मैंने चेक किया तो वो पूरा बैठ गया, सही बैठ गया यहाँ पे। तो साइंटिफिक दिखा, डिस्कवरीज दिखा, हाँ यही आंसर होगा, इस तरह मुझे लगा, तो मैंने चेक किया तो हाँ यही आंसर निकला। One of the most important things to notice about power of art is the way in which great works continue to exert their influence through the ages. Scientific discovery, which are of major importance at the time when they are made, are superseded. देखिए exert का मतलब क्या होता है, exert होता है फोर्स लगाना, पुश करना। तो बहुत बढ़िया जो काम होते हैं ना वो लगातार पुश करते रहते हैं। क्या पुश करते रहते हैं, ताकि इन्फ्लुएंस वो फैलाते रहें। ओके, चलिए अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ कंडीशन इन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की पढ़ाई जो होती है उसको आप जियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी, वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो जियोलॉजी है। जियो वर्ड जो है वो अर्थ से ही रिलेटेड है, तो जियोलॉजी। जियो से मुझे फिर याद आ गया है, हम बहुत जल्दी रूट वर्ड का क्लास यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए वोकैबशाला पर। चलिए अगला सवाल क्या है, ब्लैंक में यहाँ पे डालना भूल गई हूँ। ये कैसे था, वन ऑफ द मोस्ट डैश पर्सन वुड बिलीव सच अ फीबल एक्सक्यूज़, एंड यहाँ पे था व्हाट एन डैश एक्सक्यूज़। देखो एक पर्सन है जो ऐसे फीबल होता है वीक, कमज़ोर एक्सक्यूज़, कोई बिल्कुल ही बेकार का एक्सक्यूज़ आपके सामने रख रहा है, बहाना मार रहा है, और आप क्या बोल रहे हो कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस एक्सक्यूज़ को मानेगा। तो वहाँ पे वर्ड था इनजेन्युअस और इनजीनियस। इनजीनियस, देखो जीनियस क्या होता है, बुद्धिमान, है ना, तो इनजीनियस तो बहुत बढ़िया वाला है ना, दिमाग से तेज़, और इनजेन्युअस वो होता है जो बड़ा भोला भाला होता है। इनजेन्युअस पर्सन इस तरह के वीक एक्सक्यूज़ को मानेगा, और इंजीनियस यहाँ पे क्या बोला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब कोई खुशी से बोल रहा है। व्हाट एन इंजीनियस एक्सक्यूज़, क्या बढ़िया आपने एक्सक्यूज़ सोचा है। तो इंजीनियस मतलब बहुत ही बुद्धि लगाकर सोचा हुआ है, और इंजेन्युअस भोला वाला इंसान। चलिए एक्सपेंसिव का उल्टा पूछा है, यानी कि महंगा का उल्टा पूछा है सस्ता, यानी चीप। इजी है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट, अपनी मेहनत को ज़ाया कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। और हमने पहले क्या देखा था, टू बीट अ डेड हॉर्स, वहाँ पे क्या था, एक बेकार के इशू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट सेम से ही है ये। चलो अगला पूछा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ एग्जामिनिंग
आई फॉर विजुअल इफेक्ट एंड प्रिस्क्राइबिंग करेक्टिव लेंसेज। वो इंसान होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अच्छा, ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, मैं खुद भी एक बार कंफ्यूज हो गई थी। तो दूसरा ऑप्शन जो था वो था ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। चलो जो भी है, मैं आपको 4 वर्ड्स की डेफिनेशन अभी दूंगी, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे याद रखो। देखो अगला पहले देख लो, काम का सिनोनिम होता है प्लेसिड। काम भी होता है एकदम शांत और प्लेसिड भी होता है एकदम शांत, कोई उसमें उथल पुथल नहीं है। तो प्लेसिड लेक, इस तरह मैंने आपको याद कराया था, प्लेसिड लेक याद कर लो, मतलब कि एक लेक है, एक झील है जिसमें बिल्कुल हलचल नहीं है, बिल्कुल शांति उसकी सतह पे नज़र आ रही है, तो प्लेसिड लेक कहलाएगी वो। ठीक है, काम है, बिल्कुल शांत है। चलो ऑप्टोमेट्रिस्ट पे आ जाओ। देखो ये 4 वर्ड्स आपके सामने हैं, एक है ऑक्यूलिस्ट, एक ऑप्टिशियन, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑक्यूलिस्ट ना वो इंसान है जो आपकी आंखों को चेक करता है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो आपकी आंखों को चेक करे, कोई इलनेस अगर आंखों में है तो उसको ट्रीट करे। ठीक है, इतना उसका काम है, वो चिकित्सक है, वो डॉक्टर है। ऑप्टिशियन सिंपल है, वो जो आई ग्लासेस बनाता है और वो चश्मा बना कर देता है, वो ऑप्टिशियन है। इसको कोई डिग्री नहीं मिली है, वो दवाई नहीं देगा आंखों में डालने की, खाने की कोई दवाई नहीं देगा, वो कुछ नहीं बता सकता। ऑप्टिशियन सिर्फ चश्मा बनाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन है? वो एक मेडिकल डॉक्टर है जो आइज़ में स्पेशलिस्ट है और वो हेल्थ केयर, आइज़ का हेल्थ केयर में वो स्पेशलाइज्ड है, तो वो एक मेडिकल डॉक्टर है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑक्यूलिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट है ना, इसमें भी माइनर सा डिफरेंस होता है, पर एसएससी उतना डीप नहीं जाएगा। आपको ऑप्टिशियन ऑक्यूलिस्ट या ऑप्टिशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इस तरह से पूछा जाएगा। अब सबसे बढ़िया, इनमें सबसे अव्वल नंबर 1 पे आता है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ये वो इंसान है जो पूरी तरह से ट्रीटमेंट देता है, ये डॉक्टर हैं, वो आपकी ऑपरेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बाकी के 4 जो हैं वो बाकी के 3 जो हैं वो थोड़े नीचे हैं। ये डिफरेंस ना याद कर लो, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्या पूछा है? किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब है? टू डाई, मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, तो उसको आप किक द बकेट इस तरह से बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स एंड देयर डिसीजेज न्यूरोलॉजी। नर्व्स से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनकी स्टडी है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब नर्व्स क्या है? आपने देखा होगा ब्रेन सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होता है ना, तो वहीं से निकला है नर्व्स, तो कुछ आप मान लीजिए ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पूछा था शेम। शेम का एंटोनिम बिल्कुल क्लियर है, इजी है ये तो, प्राइड। एक है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड होता है थकान, बिल्कुल थके हुए अगर आप हैं, तो वियरीनेस सेम होता है थकान, आलस में होना, वो सिनोनिम्स हो गए। इनक्रेडिबल, जिस पे आप विश्वास ना कर सकें, सिनोनिम पूछा है, सॉरी ये एंटोनिम रहा होगा डेफिनेटली, तो बिलीवेबल, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। एक पूछा गया है गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे का मतलब होता है कि सही जो रास्ता था उससे भटक जाना। वॉन्डर ऑफ मतलब भटकना, सही रास्ता था ये तो आप इससे भटक गए हैं, तो आप यू हैव गॉन एस्ट्रे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज इम्प्रॉम्प्टू। कोई ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी गई है उसे इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। 58th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट ऐसा इंसान होता है जो गुणी है, जिसके अंदर कुछ गुण हैं किसी चीज़ में, तो वो प्रोफिशिएंट है। कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें वो अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है स्किलफुल। वहाँ पे सिनोनिम में स्किलफुल सबसे अच्छा था। ओके, चलिए ग्लूम। ग्लूम का एंटोनिम पूछा है। एक तो ग्लूम होता है अंधेरा, नंबर 1 ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा, और इसका दूसरा मतलब होता है सैडनेस यानी दुख। दुख और अंधेरे को आप रिलेट कर लो। ग्लूम क्योंकि अंधेरा है, तो दुख जब होता है ना तो सब कुछ अंधकार ही लगता है, कोई चीज़ ब्राइट, कोई चीज़ रंगीन नहीं लगती। तो ग्लूम यानी कि सैडनेस, और इसका उल्टा होगा डिलाइट। डिलाइट होता है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, जैसे दिवाली पे सबको होती है ना। चलिए अगला है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस होता है आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए कैसे याद करोगे? फेंस क्या होता है? जो पार्क के चारों ओर लगी होती है ना बाउंड्री, उसको आप फेंस बोलते हैं। आप इमेजिन करो आप फेंस के ऊपर बैठे हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या मान लो कि पार्क के बाहर में आपको कुत्ता काटने के लिए बैठा हुआ है, और पार्क के अंदर जो है माली जिसने आपको आम तोड़ते हुए पकड़ लिया है वो खड़ा हुआ है। तो फेंस पे बैठे हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप माली की पिटाई खाएं या फिर आप कुत्ते से कटवाएं। तो सिट ऑन द फेंस, यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। ओके, चलिए हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट ईजीली यील्ड टू प्रेशर। ऐसी कंसिस्टेंसी, आपके अंदर ऐसी दृढ़ता कि आप हार नहीं मानते हैं,
उसको बोलते हैं बीइंग फर्म। ठीक है, बीइंग फर्म मतलब कि एकदम दृढ़ होना, फर्म होता है दृढ़। तो जो इस तरह से पूछा गया है, मुझे तो ये आसानी लगते हैं। जब पूरा सेंटेंस आपको डिफ़ाइन करने के लिए देते हैं ना, तो वो वाले आंसर आसान होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल हार्ड नहीं मानते हैं तो आप फर्म हैं। ओके, चलिए ये वाला अच्छा है। यहाँ पे रामू राजू था और राजू रामू था, पर मैंने उल्टा लिख दिया। डजेंट मैटर एट ऑल। देखिए क्या पूछ रहे हैं, रामू इज़ ब्रेव बट हिज ब्रदर राजू इज़ टिमिड। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था। ठीक है जी, तो ब्रेव का उल्टा पूछा गया है सिंपल, सिंपल एंटोनिम पूछा गया है। टिमिड होता है डरपोक, और ब्रेव कौन होता है? ब्रेव होता है जो कि बहुत ही साहसी होता है, सिंपल है ना, साहसी व्यक्ति होता है। चलिए अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम पूछा गया है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल क्या है? पर्पस क्या है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी का जो भी मकसद है उसकी, आप उसे ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और पर्पस भी कहते हैं, तो सिनोनिम हो गया। चलिए अगला वर्ड है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। अगर आप में कोई उत्साह नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई जोश नहीं है, किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं है, तो आपके अंदर एपैथी है, एपैथी है। देखिए पैथी वर्ड होता है दर्द के लिए या भावना के लिए, तो अगर आप पैथी वर्ड है, पैथी वर्ड है, आप उसके आगे ए लगा देंगे ना, यानी कोई भावना नहीं है, ज़ीरो भावना, ना कंसर्न, ना इंथुजियाज्म, ना इंटरेस्ट, तो ज़ीरो भावना इज़ एपैथी। एंटीपैथी अगर बोलूँगी तो क्या होगा, मतलब अच्छी भावना से उल्टा, एंटी नेगेटिव। आप किसी के लिए अगर एंटीपैथी रखते हैं तो आप उसके लिए नफरत रखते हैं। कोई भावना नहीं है, भावना तो है ही नहीं, उल्टा बुरी भावना है, एंटीपैथी। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछा है, समथिंग विच इज़ वर्थ बिलीविंग। कुछ ऐसी चीज़ जिस पे विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय है, वो होती है क्रेडिबल। क्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल, ओहो बहुत ही लाजवाब, अच्छा वर्ड है इनक्रेडिबल भी। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल हो, मतलब मुझे विश्वास ही ना हो कि आप इतना अच्छा करके आए हैं। क्रेडिबल, विश्वसनीय। चलिए अगला वर्ड है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का उल्टा पूछा गया था और ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने डाला है। मैं समझाती हूँ कैसे। इलोक्वेंस होता है बोलने में माहिर होना, बहुत बढ़िया। अगर आप बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो आप इलोक्वेंट हैं और आपके अंदर इलोक्वेंस है। उल्टा आपसे पूछा गया था, चारों ना बेकार थे, हॉल्टिंग भी कुछ खास नहीं है, पर हॉल्टिंग होता क्या है? हॉल्टिंग होता है रुक रुक के कुछ होना। हॉल्ट क्या है? रुकना, रुकना, और हॉल्टिंग हो गया रुक रुक के कोई चीज़ होना। इलोक्वेंस आप फ्लुएंटली बोलते चले जा रहे हैं, हॉल्टिंग आप रुक रुक के बोल रहे हैं। तो ये आपको एक तरह से तुक्का ही मारना था, बहुत अच्छा नहीं दिया था, बट स्टिल इट मेक सेंस। चलिए अगला वर्ड पूछा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है यहाँ पे। द मॉर्निंग रश आवर, अ होमलेस मैन स्टैंड्स ऑन द कर्ब ऑफ अ बिजी street, hands dash out, holding a cardboard sign with washed out words dash no home and hungry, please help। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके हाथ क्या होंगे? स्ट्रेच्ड आउट होंगे, स्ट्रेच्ड आउट फैला करके, और उन्होंने कार्डबोर्ड पकड़ा है जिस पे लिखा क्या है? धुले हुए शब्दों में लिखा हुआ है व्हाट इज़ दैट कार्डबोर्ड सेइंग। क्या बता रहा है कार्डबोर्ड? ये कि ना घर है ना खाना है, मदद कीजिए। स्ट्रेच्ड एंड सेइंग ये आने थे। अंडरस्टूड था, आप ऑप्शन से बड़ा आसानी से कर सकते थे। देखिए एक और इडियम है लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर होता है अपना कान देना उधार में। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये बोलना कि भैया मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। लैंड मी एन ईयर, अगर मैं आपसे बोलूँ लैंड मी एन ईयर, तो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से अटेंटिवली मेरी बात सुने। रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। चलिए अगला वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर क्या होता है? किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट करना, आपको उकसाना कि भाई ये चीज़ करो। इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो बहुत सिंपल है, डाइस्यूएड। एक वर्ड होता है परस्यूएड। परस्यूएड होता है किसी काम को करने के लिए अगर मैं आपको प्यार से मना लूँ, बातचीत करके, या आपको इंस्पायर कर दूँ, तो मैं आपको परस्यूएड कर रही हूँ वो काम करने के लिए। और इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है डाइस्यूएड। तो इंस्पायर का भी उल्टा होगा डाइस्यूएड। देखिए पूछा है टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, मतलब आपने स्वाइन, स्वाइन कौन होता है? पिग होता है। पिग को पर्ल दे दिए हैं, मोती दे दिए हैं जो समुंदर से निकले हैं, इतने कीमती, आप पिग को देंगे क्या? नहीं देंगे ना, क्योंकि पिग को उनकी कीमत ही नहीं पता। मतलब आपने कोई एक वैल्यूएबल चीज़ ऐसे व्यक्ति को दे दी है जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं था और वो उसकी वैल्यू नहीं करने वाला। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, ठीक है, ईजी है, सिंपल है। देखो
फोरसेक होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। उसका सिनोनिम पूछा है, सिंपल है अबैंडन। अगर आपने थोड़ी बहुत मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली भी देखी है ना, बहुत सारे वर्ड वहाँ पे आप सीख जाते हैं, आपको सिनोनिम वाली भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपने देखा है, एक मास्टर क्लास है, आप वो देख लीजिए, वरना पूरी सीरीज़ है, एक एक करके वो भी देख सकते हो। एग्जाम के पहले देख लो, मन कर रहा है तो बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, फोरसेक होता है छोड़ देना, अबैंडन भी होता है छोड़ देना। अच्छा, अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल कोई ऐसी चीज़ जो घृणा योग्य है, जो घृणित है, जिससे आपको देख करके बहुत ही चिढ़ होती है, अच्छी ये क्या है, ऐसे, वो चीज़ होगी डेस्पिकेबल। इसका इंटोनियम पूछा था और बहुत ही सिंपल है, लवेबल। अगर आपको डेस्पिकेबल का मतलब पता है ना, तो आप लवेबल आराम से लगा के आ सकते हो। चलो, आज की क्लास तो हो गई है ओवर, और आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोशिश कीजिए आप मेरी पूरी क्लास देखो, चाहे स्पीड बढ़ाकर देखो। ठीक है, बहुत काम की क्लासेस होती हैं और ये तो बहुत इंस्टेंट वाली थी। तो CHSL के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा मैं गुड लक बोलती हूँ। और अगली क्लास रूट वर्ड्स पे मैं जल्दी लाने वाली हूँ, उसका वेट कीजिए और उसको भी पूरा देखिएगा। ओके, चलिए अभी के लिए मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।